हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं, कैसे हम इससे रूट निकालते हैं किसी भी इक्वेशन की, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल क्या है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसके रूट फाइंड करने हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड से। एंड इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक्स की वैल्यू गिवन है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं होती, हमें खुद ही फाइंड करनी पड़ती है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेंगे। इसमें तो गिवन है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते, वो भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जो इन्होंने हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी, गिवन थी ये वाली इक्वेशन, इसको हमने एफ एक्स लेट कर लिया। एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, हमने इसको एफ एक्स लेट कर लिया और एक्स की वैल्यू 2 हमें ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले हमें इसमें एक्स की वैल्यू देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें फंक्शन दे रखा है ना, ये जो फंक्शन दे रखा है, इस वैल्यू में, इस वाले इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 है ना, ऐसे पुट करके देखेंगे और जो वैल्यू 0 के नियर आएगी वही एक्स की वैल्यू होगी। मतलब देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने इस फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट किया। इस वाले इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करो, कितना आया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया एंड ये -10 बच गया। तो f0 इक्वल आ गया -10। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे अब दोबारा 1 पुट करेंगे। 1 पुट किया हमने इसी इक्वेशन में, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1 एंड -1 एंड 10, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन -10 आ गया। ठीक है, ये भी -10, ये भी -10। अभी और देखेंगे कि 0 के नियर क्या आ रहा है। 2 पुट करके देखो इसी इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ये हो गया 2 की पावर 4 16 -2 एंड -10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 0 है, 0 इन दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा होगा, क्योंकि -10 है, -9 8 ऐसे ऐसे, तो 0 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। तो किसके नियर है 0 ज़्यादा, 10 से ज़्यादा नियर है या फिर 4 से ज़्यादा नियर है। तो हम इसमें सिंपली बोल सकते हैं कि 0 तो 4 से ज़्यादा नियर है, 4 के ज़्यादा पास आ रही है, क्योंकि 10 तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया उससे 0 से। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो जिस वैल्यू पे हमें ये नियर वैल्यू मिली है ना, यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स इक्वल टू। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट बहुत बार हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। मतलब जिस भी वैल्यू पे एक्स की जो भी वैल्यू 0 के सबसे नियरेस्ट होगी, हम उसी को एक्स की वैल्यू बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 2 हो गया यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। आई होप आपको एक्स की वैल्यू समझ आई होगी। सो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है xn+1 इक्वल xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एन। यहाँ पे जो ये है ना डैश, इसको हम जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो चलो अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, एफ एक्स एन की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू पुट करनी है। कैसे करते हैं, हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है वैल्यू एफ एक्स की, हम यहाँ पे एन की फॉर्म में लिख लेते हैं, बस ये सेम वैल्यू लिखेंगे, एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 10। ठीक है, एफ एक्स एन की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली और हम यहाँ पे एफ डैश एक्स एन की वैल्यू कहाँ से लाएं, हम इसी से निकाल लेंगे। तो कैसे आएंगे, एफ डैश एक्स एन
इस वाले इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जब हम किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं जो पावर में होता है ना, जैसे पावर में है तो वो पावर आगे आ जाएगी 4xn और पावर से कम हो जाएगा माइनस, और xn का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट वैल्यू है इसका 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई f(x(n) की वैल्यू डैश की और ये f(x(n) की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करो, सिंपल है। तो पुट करेंगे xn+1 इक्वल xn तो सेम ऐसा ही रहेगा माइनस f(x(n) की वाली f(x(n) की वैल्यू हमारे पास क्या आई, xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 अपॉन ये वाली वैल्यू पुट कर दे 4xn की पावर 3 माइनस 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं। अब जो ये यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, इसका हम इसके साथ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, इसको नीचे रखेंगे 4xn की पावर 3 माइनस 1 रखा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करो, 4xn की पावर 3 है और एक xn यहाँ पे है, तो xn की पावर 4 एंड माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 के साथ करेंगे तो xn एंड ये वाला माइनस ये बाहर है ना, ऐसे लिख लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही फंक्शन आएगा, xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास xn+1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई देख लेते हैं। ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 4xn की पावर 4 माइनस xn, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस xn की पावर 4 एंड ये माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, कितना हो गया यहाँ पे xn प्लस xn एंड ये प्लस 10 और नीचे कितना आ गया, नीचे सेम वही 4xn की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इससे ये कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी, ये 4xn की पावर 4 है एंड ये 1xn की पावर 4 है, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3xn की पावर 4, 4 में से 1 चला गया तो 3 आ गया, ये वाला कैंसिल हो गया यहाँ पे xn। ठीक है, एंड प्लस 10 अपॉन 4xn की पावर 3 माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है इसमें, मतलब x1 x0 x1 x2 x3 ऐसे हमें वैल्यू पुट करनी है। मतलब एक टाइम बाद कुछ ऐसी वैल्यू आएगी हमारे पास कि वैल्यू रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे हमें मतलब रिपीटेड वैल्यू मिलेगी वहीं पे हम इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे, मतलब वही इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे ये वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन था कि x की वैल्यू 0 है, तो क्या थी x0 की वैल्यू, मतलब जो x की वैल्यू आई थी हम उसको x0 की वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू लेट कर लेंगे, 2 थी, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं जिससे आगे का क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे, अब हम क्या करते हैं, n की जगह हम 0 पुट करेंगे, n इक्वल 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल यही करना है। n की जगह हमने 0 पुट किया इस वाले इक्वेशन में, तो 0 पुट करो, n इक्वल 0 पुट किया तो क्या आएगा, यहाँ पे n है, ये तो हो गया 0, ये 1 आएगा, तो x1 इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे भी 1 पुट करना है, बस कुछ नहीं करना, 3x1 की पावर 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 10 अपॉन 4x0 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमें x0 की वैल्यू गिवन है तो बस हम यहाँ पे x0 की वैल्यू रख लेंगे एंड इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कितना, x की वैल्यू कितनी x0 की 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x0 की वैल्यू यहाँ पे भी रख लेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1
एंड इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 प्लस 10 अपॉन 4 एंड 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 इज 8 -1। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 58/31 एंड इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.8709 एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ x1। ऐसा ही हम अब क्या कर लेंगे, n इक्वल 1 के लिए करेंगे। अब हम यहाँ पे n इसी वाले इक्वेशन में, मेन ये वाला इक्वेशन है जो हमने निकाल लिया, अब इसमें n इक्वल 1 पुट कर देंगे। तो पुट करो, यहाँ पे n इक्वल 1 रखेंगे तो 1 एंड 1 2 हो जाएगा, मतलब x2 इक्वल, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 पुट करेंगे 3x1 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x1 की पावर 3 -1। ठीक है, हो गया यहाँ तक ये। इसमें भी और जो हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू निकाल ली है ना, देखो जो हमें गिवन थी वो x0 की वैल्यू थी, जो हमने निकाल ली वो x1 की वैल्यू निकाल ली है। अब जो ये वाली नेक्स्ट वैल्यू x2 की होगी, इससे नेक्स्ट x3, ऐसे ही हमें मिलती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने निकाल लिया है, तो पुट करो 3 x1 की वैल्यू 1.8709 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4। ऐसा ही x1 की वैल्यू अगेन पुट कर दो यहाँ पे 1.8709 की पावर 3 -1 एंड देन आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद कैलकुलेट करना है, सिंपल आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हो। इसकी पावर 4 मतलब 1.870 की मल्टीप्लाई आपको 4 बार करनी है। 4 बार कैसे, ये 4 बार लिखना है तब मल्टीप्लाई होगी, फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करना, 10 ऐड करना एंड ऐसे ही इसमें भी करना है हमें, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर 4 करने के बाद हमारे पास आएगा 12.255 प्लस 10 अपॉन, ऐसे ही नीचे 4 मल्टीप्लाई इसकी पावर 3 करने के बाद आएगा हमारे पास, कैलकुलेट करके ज़रूर देखना आप, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस जो मिस्टेक होती है ना कैलकुलेशन की होती है, इसलिए आप इसमें कैलकुलेशन करके ज़रूर देखना, ये मत सोचना कि ठीक है हो ही जाएगा, नहीं होता। तो x2 इक्वल हमारे पास आ गया 46.765 अपॉन 25.1988। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई 1.856 एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ x2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, x1 की वैल्यू निकल गई, x2 की वैल्यू निकल गई। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या, जो x1 की वैल्यू है 1.8709 एंड जो x2 की वैल्यू है 1.856, मतलब फर्स्ट डेसिमल तक तो सेम आ गई, लास्ट के मतलब कुछ अभी डिफरेंस है अभी इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू सेम चाहिए, जहाँ पे ये वैल्यू सेम आ जाएगी अब हम x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे x4 की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे वैल्यू सेम आ जाएगी उस क्वेश्चन को यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। तो करते ऐसे। और हाँ, एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि इसमें ना हमेशा ऐसा मत करना कि कैलकुलेशन कर लिया आपने, कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लिया, तो पॉइंट के बाद कम से कम आप 3 डिजिट तक ज़रूर लिखें, क्योंकि एक तक तो सेम आ ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इसमें सेम आ रहा है एक में, तो ऐसा नहीं है आप यहीं करके छोड़ दोगे, नहीं, पॉइंट के बाद कम से कम 3 नंबर आपको ज़रूर लिखने हैं। ज़्यादा तो आप कितने भी लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, बट 3 या 4 ज़रूर लिखे, 3 से कम बिल्कुल नहीं लिखने। ठीक है, 3 तो ज़रूर ही लिखने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं n इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पे उस वाले फॉर्मूले में, जो है हमारे पास फॉर्मूला था इसमें n इक्वल 2 पुट करेंगे। कैसे करेंगे, कर लेते हैं। तो 2 पुट करने के बाद यहाँ पे आ गया x3 इक्वल 3x2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x2 की पावर 3 -1। अब हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू पुट कर देनी, जब हमने x2 की वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे वो x2 की वैल्यू पुट कर देनी है।
तो करते हैं। 3x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.856 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन ये 4। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये 1.856 एंड इसकी पावर 3 माइनस 1। इसको भी सिंपली कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, आप करके देख लेना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो x3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.856 एंड नाउ दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x2। सो आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और आपने देखा है कि यहाँ पे x2 की वैल्यू एंड x3 की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई। सो ये क्वेश्चन यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमें रिपीटेड मिल गई। तो ये क्वेश्चन जो है हम यहीं पे इसको रोक लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 इज इक्वल। ठीक है बस। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा एंड समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर समझ आया है तो बस पढ़ते रहो, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करते रहो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।